नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं वीकेंड का सबसे भरोसेमंद कार्यक्रम न्यूज 18 पर। सोचिए, अगर आपके इलाके में 100 लोग रहते हैं और उसी इलाके में 120 आधार कार्ड जारी कर दिए जाते हैं तो क्या होगा। ये फर्जी आधार कार्ड वाले ना सिर्फ चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं बल्कि देश के लिए खतरा भी पैदा कर सकते हैं। इन लोगों से हमारी चुनाव प्रक्रिया के शुद्धिकरण से किसी को क्या हर्ज हो सकता है, क्या तकलीफ हो सकती है। लेकिन हर्ज है तो मर्ज भी है। लेकिन बिहार में वोटर लिस्ट वाला विवाद दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। विपक्ष चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहा है तो बीजेपी घुसपैठियों के नाम पर विपक्ष को घेर रही है। बंटवारा पॉलिटिक्स का एक विवाद राजस्थान में भी गरमाया हुआ है। मुद्दा है फिल्म उदयपुर फाइल्स का। विपक्षी पार्टियों का आरोप है कि चुनाव के मौसम में जानबूझकर ऐसी फिल्में रिलीज की जाती हैं। उत्तर मध्य प्रदेश में सावन के सोमवार पर छुट्टी से कांग्रेस नाराज है। कांग्रेस के नेता और विधायक आरिफ मसूद कह रहे हैं कि देश संविधान से चलता है, यानी चारों तरफ बंटवारा पॉलिटिक्स का ट्रेंड चल रहा है। सवाल है कि इस तरह की सियासत से किसका लाभ होगा, फायदा होगा। वोटर लिस्ट वाला विवाद अब सुप्रीम कोर्ट में है, लेकिन बाहर इस पर अभी भी सियासत जारी है। बीजेपी पूरे देश में संविधान पर आक्रमण कर रही है। जैसे महाराष्ट्र में चुनाव चोरी किया गया, वैसे ही बिहार में चुनाव चोरी करने की कोशिश की जा रही है। ये जो संविधान की किताब दिखाने वाले लोग हैं ना, इनको बेचारे को पता ही नहीं है। निर्वाचन आयोग ने जो फॉर्म दिया है उसमें पहले से आधार कार्ड मांगा जा रहा है। गुरुवार को हुई सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग की प्रक्रिया पर रोक नहीं लगाई, लेकिन ये कहा कि नागरिकता का पता लगाना चुनाव आयोग का नहीं, गृह मंत्रालय का काम है। ऐसे में बीजेपी और विपक्ष दोनों सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी में अपनी अपनी जीत तलाश रहे हैं। तो हम स्वागत करते हैं कि लोग को क्षमा मांगना चाहिए, जनता को भरमाने के लिए और संवैधानिक संस्था चुनाव आयोग के विरुद्ध भ्रम का वातावरण बनाने के लिए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उन्होंने कहा आधार कार्ड, ईपीआईसी कार्ड और मैं समझता हूं ये राशन कार्ड, इन तीनों को इंक्लूड करना चाहिए। बिहार के करोड़ों लोगों के जेहन में जो उथल पुथल मचा हुआ था उस पर विराम लगा है। ये जब बांग्लादेशी और रोहिंग्या के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, मुसलमानों के लिए, ये देशद्रोहियों के साथ खड़े हैं। ये तो लग रहा है कि बीजेपी के जो पार्टी का सेल है उस हिसाब से चुनाव आयोग जो है काम कर रहा है। उधर जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला कोलकाता पहुंचे, ममता बनर्जी से मिले। इसके बाद वहां भी जुबानी वार पलटवार होने लगा। हमारा पुलिस लोग फिर जाए कश्मीर में, डरने का बात कुछ नहीं है। उमर जी तो बोल दिया कि इंतजाम वो लोग करेंगे, सिक्योरिटी बात भी वो लोग देखेंगे। साथ साथ में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी देखना है, जो पुलिस जाएगा उसको सिक्योरिटी दे। कोई बंगाली कश्मीर नहीं जाएगा भाई। जहाँ मुसलमान आबादी है उसमें मत जाओ। जान पहले, अपने जान को रक्षा कीजिए। इसके अलावा कन्हैया लाल साहू पर बनी फिल्म पर बवाल मचा हुआ है, तो महाराष्ट्र में मराठी वर्सेस गैर मराठी भाषा विवाद को भी गर्म रखने की कोशिश हो रही है। सवाल है कि क्या सियासी माइलेज के लिए बंटवारे के बीज बोए जा रहे हैं। सवाल ये भी कि इससे किसे फायदा होगा। चलिए तो आइए आपका परिचय करा देते हैं। आज हमारे साथ कौन कौन जुड़ रहा है। मेरे साथ डॉक्टर अजय लोक है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। मेरे साथ सीधा महाराष्ट्र से आए हैं अतुल लोंढे पाटिल, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता नेता, उनका अभिनंदन है। विवेक श्रीवास्तव, सीनियर लीडर लेफ्ट के, उनका अभिनंदन है। शोएब शमई है मेरे साथ, अध्यक्ष दिल्ली AIMIM के, उनका अभिनंदन है। ओवैसी साहब की पार्टी है। सत्य प्रकाश मिश्रा है, उनका अभिनंदन है। जनता दल यूनाइटेड के सीनियर नेता हैं, वक्ता हैं। और मेरे साथ मौलाना अंसार रजा जुड़ रहे हैं, उनका भी अभिनंदन है, गरीब नवाज फाउंडेशन के। तो जोरदार तालियों के साथ जनता जनार्दन का भी अभिनंदन है। स्वागत है आपका। बहस के मुद्दे, 3 बड़े मुद्दे क्या है बहस के, आइए आपको बता देते हैं। बहस का मुद्दा नंबर 1, वोटर लिस्ट वाला विवाद वोट बैंक के लिए है।
बंटवारा पॉलिटिक्स से किसका फायदा फिक्स है, बंटवारा पॉलिटिक्स से किसका फायदा फिक्स है, और भाषा जाति प्रांत पर विवाद क्यों है इस देश के अंदर, यानी कभी जाति के नाम पर, कभी भाषा के नाम पर, कभी प्रांत के नाम पर। तो स्वागत है आपका। ओपनिंग रिमार्क्स के लिए सबको 50-50 सेकंड दिखे मिलेंगे। बंटवारा पॉलिटिक्स आज का विषय है, थम्स अप करिए जिसको विषय समझ में आ गया है। क्यों तो बंटवारा पॉलिटिक्स पर मैच फिक्स है। अजय बाबू, शुरुआत आपसे कर लेते हैं। मैच फिक्सिंग है बंटवारा पॉलिटिक्स पर, तुम हमें बचाओ, हम तुम्हें बचाएंगे, दुकान दोनों की चलती रहेगी। दुकान तो आप देख ही रहे हैं, शिवसेना की चल रही है दुकान, और कांग्रेस उस दुकान को चलने दे रही है, क्योंकि महागठबंधन और बिहार में दुकान किसकी चला रहे हैं आप? मैं नहीं, हम लोग दुकान नहीं चला रहे हैं, ये आपस में एक दूसरे की दुकान चला रहे हैं। दुकान चलाने में इतनी मारामारी है कि एक दूसरे की गाड़ी पे भी नहीं चढ़ने दे रहे हैं, ऐसी दुकान चल रही है। देखिए, मैं तो डॉक्टर हूँ, डॉक्टरी के हिसाब से बताता हूँ। जब मरीज वेंटिलेटर पे चला जाता है तो डॉक्टर्स जानते हैं कि अब ये नहीं बचेगा, कम उम्मीद है, लेकिन तब भी उसको कभी एड्रेनलिन, कभी कोरामीन, कभी कोई दवाई दे के किसी तरह सांस बचाते रहो, बीपी मेंटेन करते रहो। तो इन लोग का वही हाल है। राजनीतिक रूप से जो हाशिए पे जा चुके हैं, देश में क्या हो रहा है आज, महाराष्ट्र में दोनों भाई जो हैं राजनीतिक शून्यता पे पहुंच गए। आज तक ऐसी बुरी हालत नहीं हुई थी कि तीनों पार्टी मिला के, कांग्रेस पार्टी, शिवसेना और इनकी जो सहयोगी है एनसीपी, तीनों को मिला के भी इतने नहीं है कि ये लोग नेता विपक्ष का पद पा सकें। 20 के नंबर को कोई क्रॉस नहीं कर पाया। तो राजनीतिक शून्यता पे चले गए हैं, तो इसीलिए निकाल दिया भाषाई विवाद, धार्मिक विवाद। 1 मिनट 10 सेकंड और दीजिए। बिहार के अंदर आप जाति विवाद इस देश के 3 लड़कों ने खड़ा किया। तीनों पप्पू हैं, मैं कुछ नहीं नाम नहीं लेना चाहता, कि उनको जाति चाहिए, जाति बताओ, जाति बताओ। साहब खुद हिंदू धर्म के ही नहीं, दूसरे की जाति पूछ रहे हैं। ये तो मजेदार चीज है। अब तीसरा, अरे बीच में नहीं, तीसरा 1 मिनट, अरे यार 1 मिनट, अरे 1 मिनट, तीसरे बात बता दूं, कहां से लेफ्टिस्ट को बुला लिया? अरे चीनी एजेंट को क्यों बुला लिया? चीन के आने वाला, रुकिए, ये आप दोनों का मैच फिक्स है क्या? तीसरा बात मैं बता रहा हूं, एक सेकंड, तीसरा बता रहा हूं, मौका दूंगा विवेक। तीसरा और सबसे बड़ा जो देश की सुरक्षा के लिए खतरा है, धार्मिक विवाद। जब पहलगाम में धर्म पूछ के गोली मारी जाती है और समर्थन में गांधी परिवार के वडेरा जीजा जी आ जाते हैं, अगले दिन कहते हैं मुसलमानों को दबा के यहां रखा जा रहा है, इसलिए मुसलमानों में गुस्सा है, इसीलिए गोली मार दी हिंदू धर्म पूछ के। ये धार्मिक विवाद, ये आप कह रहे हैं कांग्रेस बंटवारा पॉलिटिक्स की जननी है। मैं विवेक आपको मौका दूंगा। ये सब कांग्रेस का ही किया धरा है। ये कांग्रेस की राह पे चलने वाले लग्गू बग्गू हैं। ओके, नहीं तो ये आपने मतलब सारे कांग्रेस के लग्गू बग्गू हैं। चलिए, कांग्रेस को का कद तो आपने बहुत बढ़ा दिया। ओके, मैं रुक करता हूं अतुल लोंदे पाटिल साहब का। अतुल लोंदे साहब, सवाल बड़ा डायरेक्ट है। इस देश में बंटवारे की राजनीति का खेल चल रहा है, बीजेपी की तरफ से भी और आपकी तरफ से भी, क्योंकि अगर महाकाल के मंदिर में सावन के मौके पर छुट्टी होती है तो आपका विधायक कहता है बाकी धर्मों को सहूलियत कब मिलेगी? देखिए, सबसे पहली बात तो बटेंगे कटेंगे किसने कहा था? मैं फेंकू नहीं कहूंगा, देश के प्रधानमंत्री है। अब ये इनको क्या गुस्सा है मोदी जी से मुझे नहीं पता, इनको या इनके बाकी भी को पैनलिस्ट को, कि ये मोदी को हम गाली दे क्योंकि इनको कुछ मिलता नहीं है, हम गाली दे इसलिए ये क्या करते हैं, हमारे नेताओं को गाली देना शुरू करते हैं। फिर हम फेंकू कहेंगे, हम फेंकू कहेंगे, फेंकू गाली नहीं, पप्पू गाली हो गई, फिर फेंकू गाली नहीं। मैंने पप्पू का नाम भी नहीं लिया, जबरदस्ती प्रधानमंत्री का नाम लेके चुनाव आते बराबर है। चुनाव में 50 सेकंड कैसे? चलो गूगल में चले जाओ। इनको जनता समय नहीं दे रही है, आप उम्मीद करेंगे मैं समझ। देखो, मैंने बीच में बोला जनता समय नहीं दे रही है। एक शेयर करिए आप लोग। ये जब अपने ऊपर आता है ना, ओके, देखिए उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, आप भी बिना नाम लिए बात करिए। हाँ, तो मैं तो वही बोला ना, फेंकू। अब ये क्यों एक्सेप्ट कर रहे प्रधानमंत्री फेंकू है? आपने मैंने थोड़ी कहा, मैंने तो बोला गूगल कर लो। तो बट चुनाव आते बराबर वो योगी जी जिनको कार के पीछे पैदल चलाया, वो नड्डा जी जिनके गले में से हार निकाल दिया और सामने जा रहे थे तो अमित शाह जी ने उनको पीछे ढकेल दिया, अध्यक्ष है कहते हैं उनके, वो बटेंगे और कटेंगे की बात करते हैं। बंगाल का चुनाव आया, मलगा में सब स्मृति ईरानी से लेकर अमित शाह से लेकर सब जाना शुरू कर देते हैं। और आपने महाराष्ट्र का भाषाई विवाद निकाला ना, वो भाषाई विवाद नहीं है, वो बाल मानस शास्त्र और शिक्षाविदों का मुद्दा है वो, कि पहली से चौथी तक तीसरी भाषा लादनी नहीं चाहिए, क्योंकि उसमें से भाषाई कंफ्यूजन हो सकता है। को जस्टिफाई करते हैं, सुनिए, मारधार को जस्टिफाई करते हैं। बिल्कुल नहीं, उसका विरोध हमने किया है, उसका निषेध भी हमने किया है, और जब हमारी सरकार थी तब हमने एक जेल में भी डाला है और केसेस भी लगाए हैं।
तो ये याद रखिएगा। ठीक है, ठीक है। नहीं, ओके, मेरा हुआ नहीं, ऐसा नहीं, उनको नहीं, ज्यादा आपने उन्होंने मेरा मुद्दा हुआ नहीं, मेरा मुद्दा हुआ नहीं, मेरा मुद्दा हुआ नहीं। अच्छा ठीक है, 10 सेकंड और 50 सेकंड का टाइम लिमिट है। जब चुनाव जो जीआर आपने पहले कैंसिल कर दिया था, वो देवेंद्र फडणवीस ने बिहार का चुनाव आते क्यों फिर से रखा, कैंसिल किया हुआ जीआर फिर से क्यों रखा? क्योंकि उनको बिहार के ऊपर और फिर सामने से विवाद खड़ा किया गया। ये कौन होता है दुबे, निशिकांत दुबे? क्या देवेंद्र फडणवीस और नितिन गडकरी में महाराष्ट्र की राजनीति संभालने की कुवत नहीं है, ताकत नहीं है, जो निशिकांत दुबे को वहां से एक्सपोर्ट कर रहे हैं? सत्यप्रकाश मिश्रा, बिहार में एक इलाका है सीमांचल का जिसके डेटा सामने आया है जहां पर आबादी से ज्यादा आधार कार्ड है। ऐसी गलती हुई है, उसको ठीक किया जाएगा। और जो लोग अचानक से आवासीय प्रमाण पत्र, अचानक जो ये वोटर रिवीजन हो रहा है उसमें बड़ी संख्या में, लाखों की संख्या में आवासीय प्रमाण पत्र के लिए कर रहा है। नहीं, बंटवारा नहीं, ये सवाल जेन्युइन सवाल है कि उसको ठीक कर रहे हैं। अगर किसी को ठीक करें और जो बोगस वोटर हैं उनको बाहर करें, बाहर का रास्ता दिखाएं, तो इसमें कांग्रेस पार्टी को दिक्कत क्यों रही? कांग्रेस क्या इन्हीं बोगस वोटर और घुसपैठियों के वोटरों पे अब तक जिंदा थी? बताएंगे लौंडे साहब, आप इस पर कोई जवाब देंगे? सोए थे 11 साल से, इनका एजेंसी किरदार पर, जिनके किरदार पर शैतान भी शर्मिंदा है, वो आए हमको नसीहत देने। ये तो नहीं चलेगा ना, ये तरीका गलत है। आपके किरदार पर शैतान भी शर्मिंदा है और आप हमको दे रहे नसीहत। एक बात समझिए अमीश देवगन जी, अगर जब भी कोई प्रगतिशील बातें कोई भी संवैधानिक संस्था करती है, कांग्रेस संविधान लेकर हाथ में खड़ी हो जाती है। संविधान पढ़ना नहीं, उसका मानना नहीं और सारा ठिकरा फोड़ देना संवैधानिक संस्थाओं पर। किशनगंज, पूर्णिया जो कि बंगाल से सटा हुआ कानून लाना, और ये सारी बातें प्रगतिशील है। किशनगंज और पूर्णिया और भी वहां पे सीमावर्ती जिले जो बंगाल से सटा है, वहां एक अलग स्थिति वहां के बीएलओज और जो इलेक्शन कमीशन के ऑफिसर हैं उनको दिख रहा है। आधार कार्ड की संख्या आबादी से अधिक है, वोटर की संख्या आबादी से अधिक है, तो कभी ठीक करे, किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा? भाषा पर नहीं, भाषा पर एक बात कहनी है। ये बात, ये सवाल बिहार के अस्मिता और हिंदी पट्टी का है। लिमिट को क्रॉस कर रहे हैं। शोएब जमई, आपकी बारी है। शोएब जमई, क्या आपको लगता है कि वोटर लिस्ट वाला विवाद वोट बैंक के लिए है? आपको भी फायदा है, बीजेपी को भी इसका लाभ हो रहा है। कांग्रेस ये कह रही है, राजद ये कह रही है कि फिक्स्ड मैच है आपका और बीजेपी का। ये देखिए अमीश जी, सीमांचल में आपका उदय कराने के लिए ये खेल खेला जा रहा है पूरा। नहीं, आपने सही कहा, कांग्रेस कह रही है। राजनीति में मतभेद होता है, बदलाव होते हैं। कभी पप्पू यादव जी के साथ भी हमारा एक सफ़र रहा है राजनीतिक तौर पर, मैं उसको भूलता नहीं। कुछ भी हो, जो कुछ उनके साथ हुआ वो गलत हुआ। क्या हुआ उनके साथ? पप्पू यादव जी के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या हुआ? अब आपने देखा, पूरे देश ने देखा, और ये अहंकार है, और ये अहंकार ठीक नहीं है। पप्पू यादव जी एक बड़े सीनियर नेता हैं और बिहार के एक जाने माने ज़मीनी नेता हैं। उनके साथ इस तरह पप्पू यादव के लिए आपका दिल धड़क गया, कन्हैया कुमार के लिए धड़का नहीं? और तो अभी नए नए हैं, बच्चा है। कन्हैया कुमार बच्चा है, नियो कम्युनिस्ट है जो कांग्रेस। ठीक है, अब उनकी बारी है, उनको 50 सेकंड दीजिए। अच्छा ठीक है, हमारी चिंता करना तो जायज़ है कि चलो ठीक है, हमारे एक संबंध रहे हैं राजनीतिक तौर। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अगर पप्पू यादव जी की चिंता कर रही है तो ये बड़ी चिंता का विषय है। जब बीजेपी ने किसी की ज्यादा चिंता की, उसका जनाधार और राजनीतिक कद घट गया। उदाहरण के तौर पर नीतीश कुमार जी। उदाहरण के तौर पे कांग्रेस क्यों नहीं बोलता? अब मैं कुछ नहीं, नीतीश कुमार किस पक्ष में खड़े हो गए, देश में उसकी सरकार बन गई, इस बात को आप देख नहीं पा रहे। बिहार में 31 सीटें जीतकर आया एनडीए, सबसे अच्छा स्ट्राइक रेट रहा, ये आपको नहीं दिख रहा। नीतीश कुमार का लोकसभा में तो स्ट्राइक रेट 75% रहा है। मैं एक लाइन जोड़ दूं, 75% का स्ट्राइक रेट है जेडीयू का। आप उनको हल्का मान रहे हैं। ये गलती ना करें, ये गलती ना करें, नीतीश कुमार को हल्का माने। नीतीश कुमार का पलड़ा जहां भारी होता है वहीं खेल हो जाता है, ये समझते हैं आप। और आप राजनीतिक तौर पर मैं परिपक्व मानता हूं। ये निशाना किस पे साध रहे हैं? पप्पू यादव का नाम लेते हुए कांग्रेस का खेला क्यों कर रहे हैं आप? पप्पू यादव कांग्रेस के एकमात्र बड़े नेता हैं इधर बिहार में। कांग्रेस बड़ी पार्टी है, उनको बड़ा दिल करना चाहिए। फैक्ट की चिंता करता हूं, लेकिन 100 से मैं कह रहा हूं ना, जो है 45 पर आए और आप 75 का रेट बता रहे हैं, तो चिंता की बात। लोकसभा के अंदर जेडीयू का स्ट्राइक रेट 75% था, बेटर देन भारतीय जनता पार्टी। पासवान जी ने
गठबंधन के होने के बावजूद भी उन जगह पे अपने कैंडिडेट दिए जहां पे नीतीश कुमार जी चुनाव लड़ रहे थे पिछले विधानसभा चुनाव में, लोकसभा में। क्यों दिए? जो वो कहते हैं कि मैं तो मोदी जी का हनुमान। अगर गठबंधन की राजनीति को आप देखेंगे तो क्या आप अपने गठबंधन सहयोगी वो तो और उसमें बीजेपी कुछ कह नहीं रही। आप फर्जी आपको ऐसा नहीं लगता के लिए आप कह रहे वो मुसलमान है, मुसलमान है, मुसलमान है। देखिए, ये किसी मुसलमान या हिंदू की बात नहीं, ये चिंता जायज है सीमांचल और तमाम बिहार के उन जनता की। पर सीमांचल में आबादी से ज्यादा आधार कार्ड है। देखिए, बीएलओ अभी उतने उनको प्रशिक्षण नहीं मिला और इतनी हाफ हैजर्ड वे में। अभी एक वीडियो में देख रहा था, बीएलओ को पता ही नहीं है कि कौन से डॉक्यूमेंट्स लेना है, कौन सा नहीं लेना है। अच्छा, बीएलओ को पता नहीं। ओके ओके, न्यूज़ चैनलों में ये इस तरह के एक्सरसाइज जो है ना आखिरी मोमेंट में, वो बात कहने में इनकी जबान लड़खड़ा रही है। रजाकारों की फौज बिहार में घुस गई है। इन रजाकारों की फौज को चुन चुन के निकालना बहुत जरूरी है, जो बांग्लादेश से आए हुए। अगर विदेशी वोटर अगर लिस्टेड है तो उनको हटना चाहिए या नहीं हटना चाहिए? सिंपल। मैं जनता से पूछ लेता हूं, देश में अगर कोई विदेशी वोटर लिस्टेड है तो उसको हटना चाहिए कि नहीं हटना चाहिए? हाथ खड़ा करें जिनको लगता है हटना चाहिए। चलिए, तो अधिकतर लोग कह रहे हैं हटना चाहिए और कोई भी के पक्ष में कांग्रेस पार्टी खड़ी हो गई। बीजेपी ने महाराष्ट्र में ज्यादा के वोटर डाले हैं, उसका रिकॉर्ड देखिए, कांग्रेस की एक दिक्कत है और विवेक जी की एक दिक्कत है। क्या करना चाहिए वो भी पूछो ना। कांग्रेस और विवेक जी की दिक्कत एक है। और देखिए, एक सेकंड, ठीक है, ओके ओके विवेक, जब वोटर बढ़े तब आपको दिक्कत है, जब वोटर घटे तब आपको दिक्कत है। हर उदयपुर फाइल से आपको फिल्म से दिक्कत है। अच्छा, मतलब महाकाल की सवारी जिस दिन निकले सोमवार को, उस दिन अगर छुट्टी हो जाए तब आपको दिक्कत है। तो किस चीज से दिक्कत नहीं है? आपको किस चीज से एलर्जी नहीं है वो बताइए। आपकी दवाई चाइना से, वो जो मर्जी बोल दीजिए, चाइना से। अब आप शांति, अजय लोग शांति प्लीज। सुनिए ओके ओके, अजय लोग जरूरी है। मुझे उस हर चीज से दिक्कत है जो देश के सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। अच्छा, ये बड़ा क्लियर लिखा है संविधान के अंदर कि सरकार, द स्टेट कैन नॉट टेक द साइड ऑफ वन रिलीजन। आपको न्यूट्रल रहना पड़ेगा। आप ना मुसलमानों ना हिंदुओं किसी एक की साइड ले सकते हैं, लेकिन जब आप अपीजमेंट की पॉलिटिक्स करते हैं मेजॉरिटी कम्युनिटी के लिए, तो कहा जाता है साहब ये तो हिंदू राष्ट्र टाइप का है, हिंदू ज्यादा है, महाकाल भगवान है। लेकिन स्टेट तो महाकाल भगवान नहीं है क्या? स्टेट कैन नॉट टेक साइड। एक मिनट सुनते रहिए। बिहार की बात कही मेरे मित्र ने वहां बैठ करके, 20 साल से किसकी सत्ता है? अभी आपने कंट्रोवर्शियल बात बोली, महाकाल भगवान है, इसे सब मानते हैं महाकाल भगवान। प्रधानमंत्री का काम, सरकार का काम महाकाल की पूजा नहीं कराना है, यह काम पुजारियों का है। संविधान ने प्राइम मिनिस्टर और गवर्नमेंट को न्यूट्रल बनाया है। द गवर्नमेंट एंड द प्राइम मिनिस्टर कैन नॉट टेक द साइड ऑफ वन रिलीजन। ठीक है, यू मेड योर पॉइंट। ओके, आप कह रहे हैं ओके ओके। अजय लोग आपका जवाब जरूरी है यहाँ पर। देन अंसार रजा वेट कर रहे हैं ऑन रिकॉर्ड। दर्शक चेक करें 2024 लोकसभा कांग्रेस का घोषणा पत्र। वी विल एम्पावर द पर्सनल लॉ बोर्ड ऑफ माइनॉरिटी कम्युनिटी। हम माइनॉरिटी कम्युनिटी को रिजर्वेशन देंगे। क्या ये सरकार का काम होता है? क्या ये पार्टी का काम होता है? बकवास करते हैं ये लोग। राम मंदिर का जब बात हुआ, ये सरकार, यूपीए की सरकार जाकर सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट देती है कि राम का अस्तित्व नहीं था। ये सरकार का काम है, ये सरकार का काम है। बकवास करेंगे आप लोग। ये हिंदू राष्ट्र है, देश मानता है, ताली बजाइए। एक किसी शायर का बड़ा अच्छा शेर है कि जिस कसौटी पे मुझे आप परखते हैं जनाब, क्या नतीजा हो अगर आपको परखा जाए। आपने कांग्रेस, बीजेपी, उद्धव ठाकरे, फलाना ठिकाना सबका बोल दिया। विवेक जी भी सुन तो लीजिए। अब मसला यह है कि अभी डॉक्टर अजय आलोक साहब चूंकि बीजेपी में आ गए हैं, अब पहले जेडीयू में थे तो बीजेपी को गाली देते थे, अब आ गए हैं तो कांग्रेस को गाली दे रहे हैं। अब आदमी को विचारधारा बचा के रखना चाहिए, पता नहीं कब कहाँ जाना पड़े। तो इतना ज़्यादा मेरे ख्याल से ओवर नहीं बनना चाहिए। सर एक आपके लिए क्या है? सर मुझे पता है सर, आप जब मेरे लिए राष्ट्र सर जब आप बीजेपी में था चाहे जेडीयू में हूं, आपके लिए क्या है? अच्छा, इस्लाम प्रथम या राष्ट्र प्रथम? मुझे 50 मिनट तो सर दीजिए, 50 सेकंड दीजिए। आप विचारधारा की बात कर रहे हैं। अभी आपने एक बात कही कि कांग्रेस, मैंने बहुत बातें कही हैं। नहीं, आप वो बातें कहते हैं जो अनादार होती हैं, वो बातें कहते हैं आप।
और जितना झूठ बीजेपी फैलाती है टीवी चैनलों पे, कोई नहीं फैलाता। आप मैं भी साबित करता हूं। सच बोल दीजिए। अभी साबित करता हूं, अभी साबित करता हूं। नहीं, मैं मान लूंगा। अभी बता दीजिए, मेरे लिए राष्ट्र प्रथम है। आप लिख के देके जाएंगे। प्रथम की आपने झूठ बोला। आप लिख के देके राष्ट्र प्रथम। सुनिए, क्या बात कह रहे हैं, लिख के देखे? यस, अभी इन्होंने कहा कि कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में माइनॉरिटी की और मुसलमानों की बात की, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की। ये बोला ना इन्होंने। इनसे जरा जनता पूछे कि संविधान में और जो मैनिफेस्टो जारी होता है उसमें फर्क क्या है, पूछ लीजिए आप इनसे। फिर मैं डिबेट करूंगा। संविधान में और मैनिफेस्टो में फर्क क्या है, बताइए आप अजय आलोक जी। क्या फर्क है? संविधान और मैनिफेस्टो में यही फर्क है कि जो संविधान में नहीं होता, अगर आप हम मैनिफेस्टो में लिख रहे हैं और हम सत्ता में आएंगे तो संविधान को परिवर्तन कर देंगे। आप 90 बार किया परिवर्तन। ये जो सेकुलर की बात करते हैं, एक मिनट, ये जो सेकुलर की बात करते हैं, ये भी संविधान में घुसाया गया। 42nd अमेंडमेंट। क्या बकवास करते हैं फालतू के बात। ठीक है। देखिए, अन्याय हो जाएगा। आप सब 3 बार बोल चुके हो, पहली बार बोले और 50 सेकंड हमारे पूरा साथ नहीं तो मिला। जब से देश आजाद हुआ, जब से अन्याय हो रहा है, कोई नई बात तो है नहीं है। दूसरा, बोलिए। देखिए, अभी महाराष्ट्र में जी लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए दोनों भाई आपस में एक प्लेटफॉर्म पे आ गए, जिनको बीजेपी तारा सितारा कह रही है। बीजेपी भी कह रही थी, कांग्रेस भी कह रही थी। ठीक है, मैं इंडिविजुअल आदमी अपने देश की बात करूंगा, अपने मुल्क के लोगों की भलाई की बात करूंगा। मैं किसी पार्टी लेवल पे बात नहीं करूंगा। मैं इतना कह रहा हूं कि जिस तरह से इन दोनों भाइयों ने उत्तर भारतीयों को मार मार के भगाया था, कपड़े उतारे थे उनके भाषा के नाम पर कि उत्तर भारतीय हैं। अगर बीजेपी के अंदर ताकत है तो फडणवीस से इस्तीफा वापस ले, या फिर बिहार में बुलाए मत, वोट न ले बिहारियों का जिनको मार मार के भगाया था। दूसरी चीज, अजय आलोक जी बड़े अच्छे दोस्त हैं मेरे और दानिश्वर आदमी हैं। बस इतनी गुजारिश, अपनी आखिरी बात कहकर खत्म करता हूं मैं, कि इस मर्तबा अगर मोदी जी बिहार चुनाव प्रचार में जा रहे हैं तो खुदा के वास्ते बिहार वासियों की बोली मत लगवाइएगा। 1 लाख दे दूं, 5 लाख कर दूं, 50 करोड़ कर दूं। सत्यप्रकाश मिश्रा और अजय आलोक दोनों जवाब देना चाहते हैं। मिला क्या? 1 महीने में 5 पुल गिर गए। ठीक है। अच्छा सुनिए, जब बंगाल में पुल गिरा, ये कहां से? एक्ट ऑफ फ्रॉड। जो गुजरात में गिरा वो क्या है? ठीक है, वो नहीं बता। ठीक है क्या लेते हैं? अरे ठीक है क्या, आप बताइए ना क्या है? ठीक है क्या होता है? अजय आलोक जवाब। अजय आलोक, इन्होंने फंसा दिया आपको चारों तरफ से फंसा दिया, कहीं बाहर नहीं निकल सकते। वो देखिए, बधाई देने के लिए आ रहे हैं विवेक जी, लेकिन अगला टारगेट आप होंगे। ओके, ये खुद फंसे हुए हैं, ये हमें क्या फंसाएंगे? विकास का मतलब भी पता है क्या होता है? विकास का मतलब, हाँ ये विकास एक मिनट, फेमस डायलॉग। ये देखिए, अब ये देखिए, जाके वहां नाचने लगेंगे। वापस आ जाओ, ये विकास का मतलब। वापस आओ। ये बगल में यूं ही आ जाएंगे। अरे चिल्लाने से नहीं होगा भैया, बात यूं ही आ जाएंगे। अरे अच्छी बात याद दिलाता हूं। राहुल गांधी, ठीक है, ओके। देखिए, बीजेपी को हर तरफ से घेर लिया गया है। जवाब अजय। राहुल गांधी गुजरात चुनाव में बहुत फेमस बात बोलते थे। 2017 के गुजरात चुनाव में विकास गांडो छो, मतलब विकास पागल हो गया, राहुल गांधी कहते थे। विकास गांडो याद है? ये देखिए, विकास गांडो छे, ये इनके विकास की परिभाषा, ये इनकी विकास की परिभाषा है। बिहार कितना बदला है, इनको दिखता नहीं है। बिहार कितना बदल गया, 3.25 लाख करोड़ का बजट। बुरा तो नहीं मानोगे? कितना अश्लील बातें हो रही है। बुरा तो नहीं मानोगे? बोल रहे हैं भाई, राहुल गांधी कहते थे विकास गांडो छे। एक सवाल, गुजराती का मतलब, गांडो का मतलब ये देखिए, होता है। बोल रहे हैं, ये पता नहीं बोल रहे हैं। देखिए, मैं बोलना नहीं चाहता, व्यक्तिगत हो जाएगा। भाषा का अपमान कर रहे, गंदा बोल भाई, गुजराती भाषा का अपमान कर रहे, गंदा बोल अपमान नहीं करे भाई। आप लोग बोलते थे राहुल गांधी बोलते थे। गांडो थे, चाहे विकास देखिए, राहुल गांधी बोलते थे, राहुल गांधी बोलते क्यों थे। विकास पागल हो गया? किसका विकास पागल हो गया? वहां के एक विकास की परिभाषा थी। देखिए, मैं ये अभी फिलहाल आप पता नहीं किस को, जनता को मत पागल बनाइए, मेरा निवेदन है। उनको एक सबकी बात सुनी थी। अंसार रजा, बड़ी नवाजिश आप आरोप लगा दिया प्रधानमंत्री जी पे, बिहार के विकास पर उसका जवाब देने का मौका दीजिए। 10 सेकंड
अगर दिन में बैठ के तारे देखते हैं और रात में सूरज सोचते हैं तो उनका दिमाग पागल है। मैं इसका हिसाब देता हूँ, नहीं मैं हिसाब देता हूँ बिहार के विकास का, सुनना पड़ेगा। आप लोग पूरा गूगल चेक करिए। इस बार जब बजट आया तो कांग्रेस पार्टी ने केंद्रीय बजट को कहा बिहार का बजट है, मतलब सब कुछ बिहार को दे दिया। 5 यात्राएं हुई अभी प्रधानमंत्री, मिला क्या? ठीक नहीं। किसी में 25,000 करोड़ आया, 5 में 1 लाख करोड़ से ज्यादा गया। 3 लाख करोड़ 20,000 बिहार को दिया गया। बिहार विकास के रास्ते पर है, प्रगति दर सबसे देश में अधिक है। इनको नहीं इनको चाहिए चांद और तारे और सितारे वाली राजनीति। अंसार साहब को भी वही चाहिए, विवेक जी को भी वही चाहिए। विकास दिखता नहीं इनको, विकास दिखता नहीं है क्योंकि इनका किरदार लोकतंत्र में खत्म हो चुका है। जी विकास दिखा देता हूँ। अच्छा ठीक है, मैं विकास विकास दिखाइए। हाँ दिखाइए, विकास दिखाने जा रहे हैं भाई, तालियां बजाइए। विकास दिखाएंगे अभी, दिखाइए विकास के लिए। डॉक्टर अजय आलोक चूंकि दानिश्वर आदमी है, पढ़े लिखे आदमी। अरे दानिश्वर करके आपने घेर डाला उनको पूरी तरह से, कमाल के दानिश्वर हैं। आप विकास की बात कर रहे हैं। मैं डॉक्टर अजय आलोक जी और सत्यप्रकाश जी से, इन दोनों लोगों से गुजारिश करूंगा कि आज ऑन द स्पॉट वो मोदी जी के 5 गांव बता दें जो उन्होंने गोद लिए थे। मौजूदा पोजीशन का भी विकास पता चल जाएगा। बताइए। आपको बता रहा हूँ, चलिए मैं आ रहा हूँ, बताने मैं चाहता हूँ उसका जवाब देना। मैं जवाब देना चाहता हूँ। आप अंसार साहब गुस्से में नहीं, गुस्से में नहीं, मैं जवाब देना चाहता हूँ। आराम से। मैं वो 3 करोड़ घर बता सकता हूँ। सिटी छोड़ दो, 100 स्मार्ट सिटी छोड़ दो, 10। अरे आप वही बताइए, यही डिबेट हो जाएगी। मैं ऐसे 3 करोड़ घर बता सकता हूँ। मैं ऐसे 3 करोड़ घर बता सकता हूँ जिसका 25% से ज्यादा घर इस देश के अल्पसंख्यकों को मिला। मैं वैसे जगह बता सकता हूँ जहाँ सोलर एनर्जी गांव की छतों पर चलता है। मैं वैसे गांव मैं नाम बताऊंगा, अभी नाम बताऊंगा, रुक जा, अभी नाम बताऊंगा, हवा निकल जाएगी। अच्छा ठीक है, पॉइंट क्या? मेरा कांग्रेस के प्रवक्ता से सवाल, ठीक है, कांग्रेस से सवाल है। एक सेकंड शांति, मेरा कांग्रेस के प्रवक्ता से सवाल है कि आप इतनी खामियां इनमें गिना रहे हैं, फिर भी जनता आपको क्यों नहीं वोट दे रही? इतने बीजेपी खराब कर रही है, मोदी जी इतना खराब शासन चला रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद आप चुनाव नहीं जीत पा रहे। आप देखिए महाराष्ट्र में बुरी तरह से हारे, हरियाणा हार गए, हरियाणा आप जीत रहे थे लगभग, लेकिन फिर भी हार गए। दिल्ली में आपका 0 आया, और अभी गुजरात में चुनाव हुआ है विधानसभा का, मतलब 2 विधानसभा का चुनाव हुआ है, वहां पे केजरीवाल की पार्टी ने आपको हरा दिया। तो आपको लगता नहीं है कि आपको एक अपनी रीथिंकिंग भी करनी पड़ेगी? नहीं, मैं बस 2 चीजें मुझे दे दो। जी 40 सेकंड आपके। 2 चीजें मुझे दे दो जी। चुनाव आयोग और मीडिया। चुनाव आयोग और मीडिया दे दो, बिना चुनाव के 2 महीने में सरकार चली जाएगी। 2 महीने, मैं आपको क्रेडिट दे रहा हूं। आपने क्या बोला? चुनाव आयोग और मीडिया दोनों हमको दे दो 2 महीने के लिए, मैं क्रेडिट दे रहा हूं आपको। बीजेपी जीतने का क्रेडिट मीडिया है, आप लपक के ले लो, हमको दे दो। और नहीं, ये सवाल बोला गया। अच्छा, जो 60-70 साल आप जीते तो चुनाव आयोग और मीडिया आपके साथ था? सुनो नहीं, 60-70 साल आप चुनाव जीते, कर्नाटक में चुनाव जीत के आए तो, और 99 सीटें आई तो चुनाव आयोग आपके साथ था। सवाल की बात, एक चुप रहिए विवेक जी शांत रहिए, आप उनकी बारी है। आप पंजाब में क्यों हार गए? सुनो ना, बीजेपी नहीं जीती पंजाब में। 60-65 साल में कभी मीडिया और चुनाव आयोग पे ऐसे आरोप लगे? इमरजेंसी किसने लगाई थी सर? अरे वो तो कॉन्स्टिट्यूशनल थी, हम हारे। इमरजेंसी किसने लगाई थी? हम हारे। जो सत्ता में देश के पत्रकारों को जेल किसने भेजा था? उसका सहयोग दिया। चुनाव हुए, चुनाव गए, TN सेशन हमारे वक्त थे, चुनाव आए, चुनाव गए, डेमोक्रेसी में लोगों का विश्वास बढ़ता गया। लेकिन इन्होंने टिकट देखिए बीजेपी को जवाब दीजिए, मैं आपके पास आऊंगा। मैंने बोला क्या? मैंने चुनाव आयोग को बोला, उनको बुलाओ। 30 सेकंड। चुनाव आयोग को कुछ बुलाओ, बीजेपी आ जाती है। मीडिया को कुछ बुलाओ, बीजेपी आ जाती है। यार ये प्रवक्ता बीजेपी के है, मीडिया के और इस तरह से कांग्रेस पार्टी का बखान कर रहे हैं, उसे एक चीज साफ है, थेथर के पेड़ पे कितना भी लाठी मारो असर नहीं होता है। कांग्रेस पार्टी को कोई असर नहीं होगा। भारतीय चले जाएंगे, चुनाव आयोग, सुप्रीम कोर्ट, IB, CBI सबको। बिहारी में मतलब क्या होता है ये भी बता दीजिए। क्या थेतर का बिहारी में क्या मतलब होता है? अर्थ होता है? तो कह रहा हूं, थेतर का पेड़ होता है, कितना ही मारिए सुधरेगा नहीं। जनता की मार खा के भी सुधर नहीं रहे हैं। आज भी कहते हैं सुप्रीम कोर्ट दे दो, CBI दे दो। क्या सवाल आपका? हाँ बोलिए क्या? श्वेब जयमेर जी से कि आपका बिहार में आप जो इलेक्शन के लिए आए हैं, तो आपको क्या लगता है कि आप निकाल पाएंगे कोई सीट? आपको निकाल पाएंगे, क्योंकि कांग्रेस और राजद चाहती है कि आपका पैकअप हो जाए, आप नहीं लड़े चुनाव।
देखिए, पिछली बार जब विधानसभा चुनाव MIM लड़ी बिहार में, तो हमारा स्ट्राइक रेट जो है वो कई क्षेत्रीय पार्टियों से बेहतर था और हमारी लेकिन वो गए कहाँ विधायक? इसका जवाब तो RJD देगी जो चुरा के ले गई। अब वो उनके प्रवक्ता है नहीं तो मैं बोल नहीं सकता, क्योंकि अगर नैतिकता का पैमाना अगर दूसरे पार्टियों के लिए है कि भाई कैसे सरकारें तोड़ लेते हैं, तो आप भी तो नैतिकतावादी बनिए। आपके नेता और आपके अलायंस के नेता चाहते हैं कि ये चुनाव न लड़े। बोला अगर मदद करना चाहते हैं बीजेपी को हराने में तो हमारा साथ दे, अलग से चुनाव न लड़े। ऐसा क्यों? ये लड़ाई सिर्फ चुनाव जीतने की नहीं। तो इस बार भी बिहार में जलेबी तैयार रहेगी हरियाणा की तरह? क्या हरियाणा की तरह जलेबी तैयार रहेगी इस बार भी? देखिए, हरियाणा में जलेबी तैयार थी लेकिन खाई नहीं गई, वो बीजेपी हेडक्वार्टर भिजवानी पड़ी। शांति। एक मिनट, मैंने कहा ना अभी चुनाव आयोग का गर्दन पकड़ लिया गया सुप्रीम कोर्ट में भी, और जो गड़बड़ी कर रहे हैं ना, बांटेंगे तो कटेंगे, वो बॉम्बे में बहुत सारे लोग हैं बिहारी, उनके वोट काटने का चल रहा है। पांच ऐसे डॉक्यूमेंट है जिसमें प्लेस ऑफ बर्थ और डेट ऑफ बर्थ दोनों नहीं होता है, लेकिन वो मांग रहे हैं। आधार जो है वो सारी चीजों का वैलिड माना जाता है। 9 जजेस के बेंच ने सुप्रीम कोर्ट के सुनिए ना एक मिनट अतुल साहब ऐसा क्यों है? देखो मैं चुनाव आयोग गलत है, चुनाव आयोग में दिक्कत आ रही है। अच्छा बताइए, आप अरविंद केजरीवाल की पार्टी में गुजरात में कैसे हार गए? सुनो ना, तब भी चुनाव आयोग गलत था। सुनो ना जी। तो 9 जजेस के बेंच ने, जो सेकंड लार्जेस्ट बेंच होता है, उसने कहा कि आधार कार्ड वैलिड है, वैलिड डॉक्यूमेंट है, पासपोर्ट में भी वीजा में भी लगता है आधार कार्ड। और इन्होंने क्या किया है कि जिस आधार कार्ड पर कास्ट सर्टिफिकेट मिलता है वो कास्ट सर्टिफिकेट वैलिड है, लेकिन आधार वैलिड नहीं है। पर एक बात बताइए ना, यही आधार कार्ड से ज्यादा आधार हो गए तो क्यों नहीं बोला जाएगा? फुदक के आधार कार्ड वैलिड हो गए, आधार कार्ड वैलिड हो गए, और आधार कार्ड में गलत को घुसे चलने वाले जुमलेबाज जो है वो जब आधार कार्ड फुदक के नाच रहे थे। लेकिन एक बात बताइए, जो आंकड़े आ रहे हैं पॉपुलेशन से ज्यादा, आबादी से ज्यादा आधार है, क्या वो गलत नहीं है? क्या वो फर्जी नहीं है? महाराष्ट्र और आपको पता नहीं फर्जी आधार बन रहा है देश के अंदर। सुनो ना, महाराष्ट्र में 9,54,00,000 18 साल के ऊपर के लोगों की पॉपुलेशन है। ये मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली वेलफेयर एंड हेल्थ बताती है। मुंबई हाईकोर्ट ने इतना जोर से तमाचा मारा, तभी महाराष्ट्र में समझ में नहीं आया। कोई तमाचा नहीं मारा, फाइन किया आपने कांग्रेस पार्टी पे, बिल्कुल। मुंबई हाईकोर्ट ने फाइन किया, कहा समय बर्बाद कर रहे हो, लेकिन समझ में नहीं आएगा। इनको रिकॉर्ड देने के पेड़ को कानून बदल दिया। चंडीगढ़ हाईकोर्ट ने इनको आदेश दिया। एक मिनट, शोएब भाई की सरकार है, शोएब भाई बस आप एक मिनट, क्षमा मांग। चंडीगढ़ हाईकोर्ट ने इनको रिकॉर्ड देने के लिए बड़ा लंबा हो गया, बहुत लंबा हुआ। ओके, बोलिए शोएब भाई बोलिए। पिछले 20 सालों से बिहार में नीतीश कुमार जी और बीजेपी की सरकार है, ठीक है। BLO आपका रजिस्ट्रेशन होता है, उसमें सारे अधिकारी आपके अधीन। जब बीजेपी के अधीन और वहां सरकार के अधीन सारे अधिकारी हैं जो आधार कार्ड बनाते हैं, जो रजिस्ट्रेशन करते हैं, तमाम चीजें करते हैं, तो क्या सरकार बीजेपी के जो बिहार में आधार के पक्ष में है कि उनके शासनकाल में फर्जी आधार कार्ड बने हैं? फर्जी वोटर के पक्ष में आधार कार्ड बने तो बीजेपी देशद्रोही है। आधार कार्ड बना बांग्लादेशियों के बना रहे हैं। देखिए ऐसा कैसे हो सकता है? सारे अटैक बीजेपी में, बीजेपी को मौका नहीं है जवाब देने का। बीजेपी और JDU की सरकार है नंबर 1 जी। वोटर लिस्ट रिवाइजन करने का, स्क्रूटनी करने का संवैधानिक अधिकार चुनाव आयोग का है। जय संविधान। और एक मिनट, फर्जी आधार कार्ड, अरे भाई एक मिनट, फर्जी आधार है ना, आप प्रो डेवलपमेंट है ना, ठीक है, एक्सेप्ट किया, फर्जी आधार कार्ड बनाए इन लोगों ने बनवाए, अब उसको कैंसिल करने का समय आ गया। ओके, फर्जी आधार कार्ड बने हैं, उनको कैंसिल करने का समय आ गया। अंसार रजा पहले आप और फिर विवेक। ये विवेक जी जो सलाह देते हैं आप सारी मानते हैं क्या? मैं कह रहा हूं विवेक जी जो सलाह देते हैं सारी मानते हैं आप? ये विवेक जी? और कौन से विवेक जी? ये किस चीज की सलाह देते हैं मुझे? हम कोई सलाह नहीं देते, हम तो इनके मुरीद हैं भाई। इतना बढ़िया बोले, आज एक आवाज नहीं निकली। अगर आपका इशारा उधर हो, तालियां बजाओ में एक बार। शांति, सुनिए। अगर आपका इशारा ये हो कि विवेक जी टीवी पे आकर के माइनॉरिटी की बात करते हैं, उधर इशारा है क्या आपका? जी। तो ऐसा खुल के बोलिए, डर क्यों रहे? खुल के ही बोल रहा हूं। खुल के बोलिए ना। देखिए, मैं एक बात आपको बता दूं, मैं कांग्रेस को भी एक छोटा सा दोषी मानता हूं। अतुल भाई बहुत जिम्मेदार आदमी हैं और मैं इनसे कहूंगा अपने ऊपर तक ये बात पहुंचाइए कि कांग्रेस जब जब अपने दम पे आगे बढ़ेगी, बढ़ती चली जाएगी, और जो पुछलंगों को लेकर के चलेगी। कौन है पुछलंगे? बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनकी वजह से कांग्रेस की मेल लग गए हैं। मैं क्या लकड़ बग गए हैं? क्या माइनॉरिटी लकड़ बग गया? क्या माइनॉरिटी के पास अपने प्रवक्ता नहीं है जो अपनी बात कर सके?
क्या कांग्रेस के पास अपने प्रवक्ता नहीं जो अपनी बात कर सके? दल है सर सुनिए, माइनॉरिटी इनकी तरफ से राजनीतिक दल है, माइनॉरिटी ठीक के है। अपने प्रवक्ता तो नहीं मुझे लग रहा है सोच के लाइए, अच्छा, माइनॉरिटी ठीक है, के प्रवक्ता अच्छा, बनते हैं। मुझे लग रहा ये है ऐसे माइनॉरिटी के प्रवक्ता हैं कि अभी जब वक्फ बोर्ड के लिए जब मीटिंग हो रही थी ऑल इंडिया मुस्लिम इमाम लॉ की, इनको नहीं बुलाया भाई साहब को, भाई साहब टीवी पे चले गए। ये ऐसे माइनॉरिटी के प्रवक्ता। जवाब देखिए, पहली बात विवेक जी प्रवक्ता मुसलमानों के क्या? टीवी पे आके विवेक जी मुसलमानों के प्रवक्ता अंसार रजा की बारी। आलोक भाई तो ऐसे बोल रहे हैं, आलोक भाई ने ऑर्गेनाइज की थी वो मीटिंग, कौन गया था कौन नहीं गया था वो कैसे मालूम है? पहली बात तो एक बात बता दूं डॉक्टर साहब, मैं ना किसी का प्रवक्ता हूं ना किसी का गुलाम हूं। पहले सुन लीजिए, बोल रहे हैं कि माइनॉरिटी का प्रवक्ता क्यों नहीं? मैंने माइनॉरिटी का प्रवक्ता किस टेंस में कहा है? वो जो उन्होंने सवाल किया है कि हमारी बात करने के लिए हमारी कौम में लोग मौजूद हैं। आप ज्यादा उछला कूदा मत कीजिए। आपको तो आपकी कौम ही नहीं पूछती है। नहीं पूछती तो क्यों बुलाया फिर? इसीलिए यहाँ पे मुझे यहाँ क्यों बुलाया? मतलब आपको कोई पूछता नहीं इसलिए आपको बुलाया? कोई पूछता ही नहीं है। आपको कोई पूछता नहीं इसलिए आपको बुलाया? देश पूछ रहा है। कौन पूछ रहा है? हमें तो देश पूछ रहा है। कौन पूछ रहा है? देश पूछ रहा है, राज्य पूछ रहा है, आपको कौन पूछता है? तो जब मोदी को गाली दे रहे थे तब क्या कर रहे थे? कौन मोदी को गाली दे रहे? जब मोदी को गाली दे रहे थे जेल में ले करके, आज जाकर उनके पैरों में बैठ गए। किसके पैरों में? आज मोदी के पैरों में बैठ गए। किसी के आज मोदी के पैरों में जाकर के बैठ गए। मैं आप चाहे मुझे ये कहें कि मुझे कौम पूछे या ना पूछे, मैं इस बात की परवाह नहीं करता। लेकिन एक बात नहीं पूछते हैं, कौम की बात छोड़िए, जबरदस्ती मुसलमानों को खैर खौफ बन के आ गए। सबका सम्मान है। अरे भाई तो कौम के बारे में क्यों बोल रहे हैं? ऐसे मत बोलो। माइनॉरिटी 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 अजय जी मैंने सवाल पूछा। मुझे बीजेपी के एक एक प्रवक्ता की हैसियत मालूम है। अरे आपको इतनी हैसियत नहीं पता है? बीजेपी के प्रवक्ताओं की हैसियत कैसे पता चल जाएगी? बीजेपी की आपको अपनी हैसियत का अंदाजा नहीं है। सुनिए, अच्छा ठीक है हमारी क्या हैसियत है वो हम पे छोड़ दीजिए। अच्छा ठीक है, आपको सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं एक बात बता दूं, ठीक है, मैं चाहे कोई ना पूछे लेकिन भाजपा के तो हाथ नहीं जोड़ूंगा। मैं भाजपा के शांति, आपने और इनकी दुकान कोई पूछे आपने इनको और परेशान कर रखा है। मुझे मैं एक बात और बता दूं आपको जनता के सामने। एक मिनट डॉक्टर अजय आलोक साहब, 50 ऑफर हैं बीजेपी के मेरे पास। अरे गजब, 50 ऑफर हैं। अच्छा यस, खुलासा। और आपके बड़े बड़े जिन तक आप पहुंच नहीं सकते वहां के ऑफर है। वो सही में? यस। तो इंतजार क्यों कर रहे हो? आपको कोई फोन नहीं उठाता, हमारा उठाता है। इंतजार कर रहे हो, जाओ। हमारा उठाता है। एक फोन आ भी रहा है, ये देखिए आ गया। एक फोन आ भी रहा है, एक फोन आ रहा है, लेकिन इसमें तो दिल बना हुआ है। ये देखिए ना, ये दिल इसलिए बना हुआ है कि मेरी बेटी का फोन आ रहा है। अच्छा चलिए, अच्छी बात है। पॉलिटिकल बात क्या विवेक जैसे प्रवक्ता चाहिए? बिल्कुल नहीं चाहिए। ये मददगार है आपके? नहीं, बिल्कुल मददगार नहीं है, नुकसानदेह है। विवेक नुकसान दे रहे हैं। इसलिए है, सुनिए कैसे नुकसान दे रहे हैं? आप जब इस तरह टीवी पे बैठ करके मुसलमानों की या मंदिरों की कोई बात करते हैं या भगवानों की बात करते हैं, हमारी कौम ना किसी मंदिर के खिलाफ है, ना किसी धर्म के खिलाफ है, ना कावड़ियों के खिलाफ है, ना हम इसके खिलाफ है, ना हमारी कौम के कहां बलि चढ़ रही है, कहां क्या हो रहा है। समझाइए ना। एक मिनट, मुझे समझाने की जरूरत नहीं, जनता समझती है। मैं इतनी गुजारिश करूंगा कि अगर इस तरह से मंदिर, कावड़िया, बलि वगैरह की बात आए तो खुदा के वास्ते इसको, विवेक जी की आवाज को, मुसलमानों की आवाज तो कम से कम। चलिए, आपको तो डिसोन कर दिया है बुरा करने वाली। जवाब अंसार रजा की बात का। बस अंसार रजा की बात का जवाब। अब अंसार रजा साहब की मैं बड़ी इज्जत करता हूं, तो मैं इनके खिलाफ तो खैर क्या बोलूं, लेकिन सीधी सी बात तो ये है, कोई देखिए हमारा जो संविधान है वो क्या कहता है। बहुत अच्छी बात कही यार बीजेपी के प्रवक्ता ने, इन्होंने कहा माइनॉरिटी का स्पोक्समैन क्या होता है। भाई शोएब जमई मुसलमान होंगे लेकिन उनकी पार्टी है, अगर वो कहीं से चुने जाएंगे तो जो हिंदू लोग हैं वहां पे उनकी भी बात को सुनेंगे, वो उनके लिए भी बात करेंगे। एक मुसलमान हिंदुओं की बात भी करे और एक हिंदू मुसलमानों की बात भी करे, ये मेरे कॉन्स्टिट्यूशन ने मुझको सिखाया है। So there is nothing called majority spokesperson and minority spokesperson. Point number 1. बिल्कुल, आपने कहा सब बराबर होना चाहिए ना। हाँ, दूसरी बात अभी आपने बोला सब बराबर होना चाहिए। एक बताइए, लेकिन बताइए दुनिया में कहां पर वक्फ का कानून है जो आप भारत में चाहते हैं, जिसकी वकालत करते हैं दुनिया में किसी इस्लामिक देश में? बताइए। अब आप बताइए सब बराबर होना चाहिए, तो हिंदुओं के पास ये कानून क्यों नहीं होना चाहिए? आप कहेंगे दलितों का रिजर्वेशन कौन से देश में है, तो नहीं, ये गलत बोल रहे हैं आप। फिर कहेंगे बैकवर्डों का रिजर्वेशन कौन से देश में है, तो यहाँ को भाई हर देश का एक यूनिक कॉम्पोजिशन है। ये फासिस्ट पार्टी जो एंटी माइनॉरिटी है, मैं दम पे कह रहा हूं, इनका हिंदू राष्ट्र का एजेंडा है। ये बिहार में हार रहे हैं, बैकवर्डों, दलितों और खासकर बिहार में जीत सुन लीजिए ना, मुसलमानों के वोटों को, मुसलमानों, यादवों, दलितों, बैकवर्डों के वोटों को काट के
आर्टिफिशियली जीतने की अजय साजिश है। आलोक, ये है इनकी साजिश। अजय आलोक, आपकी बारी है। अमीश जी ये क्यों सवाल किसने पूछा? हाथ खड़ा करे। अमीश जी जी आप क्यों उनका दम फुलवा रहे हैं? बेचारे बोलने में हाफ जा रहे हैं, नहीं, लड़ेंगे मैं नहीं कहां से हाफ हमसे? रहा। मेरी बात मत अब करो। बोलने में हाफ जा रहे हैं, 30 हमसे सेकंड। कहां से लड़ेंगे? सच्चाई ये है, 30 सेकंड बोलिए। 30 सेकंड। सच्चाई ये है कि इस देश में हिंदू बहुलता है, इसलिए मुसलमान भी खुश है, सिख भी खुश है, जैन भी खुश है। अगर इस देश में किसी और धर्म की बहुलता होती तो कोई और धर्म बचता नहीं। उदाहरण के स्वरूप बांग्लादेश देख लीजिए, पाकिस्तान देख लीजिए, अफगानिस्तान देख लीजिए। हर धर्म एक बराबर है। यहाँ पे एक साथ इसलिए हर है धर्म क्योंकि हिंदू एक बोलता बराबर है। है। बीच में बोलते कंपैरिजन हैं को बंद करिए। ये बीच में ये बोलते यहाँ हैं खड़े फालतू होकर के में। नेशनल अरे चैनल एक पे मिनट, अब धर्मों दूसरी का बात, कंपैरिजन दूसरी ये बात, गलत है। ये हिंदू राष्ट्र ये गलत है। हाँ, है सब और धर्म हमेशा एक बराबर रहेगा। है। सब और हिंदू धर्म एक राष्ट्र बराबर है, है। इसलिए तुम हो। ये सेकुलर देश है, ना हिंदू देश है, ना हिंदू राष्ट्र है, ना मुसलमान। संविधान बदलने की बात हो रही थी ना, 42वां संशोधन करके सेकुलर शब्द संविधान में डाला। बीजेपी का ऑफिशियल स्टैंड है कि हिंदू राष्ट्र है? बिल्कुल, हम लोग हिंदू राष्ट्र हैं। हम हिंदू राष्ट्र बनने नहीं देंगे। हमारे में सेकुलर मुसलमान देश भी है, हिंदू था। सेकुलर रहेगा। यहाँ का 99% देश सबका है। मुसलमान हिंदू था। इसको इनके पूर्वज हिंदू थे। आप इसको हेडलाइन चलाइए कि बीजेपी का ऑफिशियल अंसार राजा के पूर्वज हिंदू थे। हर पार्टी का यही कहना है कि हम संविधान बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो मैं इन सभी प्रवक्ताओं को एक बात साफ तौर पे बता दूं, हिंदुस्तान के अंदर कोई अगर कोई पार्टी है, कोई दल है या कोई लीडर है जो संविधान बचाने की लड़ाई लड़ता है तो वो सिर्फ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी। क्यों, ये भी मैं क्लियर कर देता हूँ। ओवैसी साहब लड़ रहे हैं। ये भी मैं क्लियर कर देता हूँ। कांग्रेस नहीं, फैन नहीं हूं मैं यहाँ फैन नहीं, मैं इंडिविजुअल यहाँ बैठा हूँ। सबको सुनने के बाद मैं जवाब दे रहा हूँ। फैन तो इंडिविजुअल हो सकता है, इंडिविजुअली फैन होता है। चलिए आप मान लीजिए, फैन ही मान लीजिए मुझे। मैं इस बात को भी क्लियर कर देता हूँ क्यों राहुल गांधी नहीं लड़ाई लड़ रहे। अरे राहुल गांधी वो वाला हाल है उनका, रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गए अभी। कांग्रेस का तो ये हाल हुआ है, हर जगह हार रहे हैं फिर भी कूदे फिर रहे हैं इधर उधर। क्या जरूरत है? अभी मैं बता दूं, कांग्रेस की अगर संविधान बचाने की अगर ये बात करते हैं कि हम संविधान बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं तो मुझे मेरे सवाल है यहाँ पे। जी। मुझे सवाल का ये जवाब दे दें। संविधान बचाने की बात कर रहे हैं तो ये बताइए, सबसे पहले बाबरी मस्जिद का ताला खुलवाया किसने? वहां संविधान बचाने की क्यों नहीं आया? मेरी सवाल है, मेरे पार्टी का सवाल है, तो मैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के एक वाक्य को जरूर बताऊंगा जो मेरी पॉलिसी है, मेरे पार्टी की। इस लाइन पर आपका जवाब क्या? रस्सी जल गई, बल नहीं गया। मैं प्रथमता और आखिरी भी, फर्स्टली एंड लास्टली आई एम इंडियन। जी, ये हमारी पॉलिसी है। ठीक है, पहले भी भारतीय हूं मैं और आखिरी भी भारतीय हूं। शोएब जमाई। नहीं, देखिए हमारे मित्र जो है 70 साल तक आए हैं, उन्होंने एक सही सवाल पूछा कि भाई आप संविधान की बात करते हैं, कांग्रेस को ये कहना सही है कि रस्सी जल गई बल नहीं गया? देखिए बात कांग्रेस और बीजेपी की नहीं, बात ये अहंकार है, बात अहंकार है। फिर भी हमने सुन लिया। 950 चुनाव। अरे 70 साल तक तो चुनाव हारते रहे हैं। इनके राज्यसभा हमने भेजे, इनका तो रिप्रेजेंटेशन भी नहीं था, राज्यसभा हमने भेजा, साइकिल पे भी नहीं थे ये। ओके, बोलिए जवाब। देखिए दर्शक जो अपने सवाल पूछते हैं उसमें भी कुछ गहराई छुपी है। अभी जो उन्होंने कहा, सही कहा हमारे उस छोटे भाई ने कि संविधान बचाने की आप बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप कहते हैं कि जी हम संविधान में चेंजेस करेंगे, संविधान बदल देंगे, 400 पार का नारा आप लेके आते हैं कि संविधान बदल देंगे। सवाल ये है कि मुसलमान जो आज देश में सुरक्षित है तो किसी पक्ष, किसी पार्टी या किसी धर्म की वजह से नहीं, बल्कि संविधान ने जो हमें हक दिया उसकी वजह से है। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर का नाम लिया जाता है। अपनी बात को रखिए, तो किसी आखिरी बात और सुनिए, बोलिए खड़े होकर छोटा पॉइंट जेडीयू के प्रवक्ता से है, जैसे बिहार में दिन पे दिन अपराध बढ़ते जा रहे हैं। अभी फिलहाल में क्या बोलते हैं, अभी फिलहाल में एक बिजनेसमैन की हत्या कर दी गई थी, खेमका साहब की, और जिससे लोगों के अंदर असुरक्षा और डर पैदा कर दिया है। असुरक्षा और डर पैदा हो रहा है, बताइए ये बिहार के अंदर असुरक्षा और डर क्यों पैदा हो रहा है? और आप उलझे हुए हैं वोट कटवाने में, ये आरोप लग रहे हैं। अच्छा सवाल है, क्या जंगल राज है बिहार के अंदर नीतीश के राज में? क्यों जंगल राज क्या होता है? जंगल राज वो होता है कि पटना के पीएमसीएच में एक मंत्री को सुबह सुबह टहलते हुए बॉडीगार्ड के बीच में गोली मार दी गई, वो मर गए, वो जंगल राज था। जंगल राज वो था कि जेएनयू के छात्र नेता चंद्रशेखर को सिवान की खुले चौक पर मार दिया गया, वो जंगल राज था। जंगल राज वो था कि कोर्ट में पेशी के दौरान एक मंत्री के पति को मार दिया गया, वो जंगल राज था। जंगल राज वो था कि गवाहों को तेजाब में जला दिया गया, वो जंगल राज था।
सर मेरा ये सवाल है कि जो इलेक्शन कमीशन है वो सुपर इन्वेस्टिगेशन डिवीजन पर इतना प्रभाव क्यों डाल रही है? क्या वो मानती है कि बिहार में इस बार भी धोखाधड़ी हो सकती है? ओके ओके, और सुप्रीम कोर्ट ने भी इसके ऊपर बोला कि अभी ये एसआईआर चलती रहेगी और इस पर 28 जुलाई को अगला फैसला आएगा, जैसा हम सब जानते हैं। ये कल सुप्रीम कोर्ट ने कहा। लेकिन अंसार रजा मैं आता हूं आपके पास। अंसार रजा, मेरा सीधा सवाल आपसे ये है कि नफरत असल में कौन फैला रहा है और क्या बंटवारा पॉलिटिक्स पे राजनीतिक मैच फिक्स होता है? आपका विपक्ष पर क्या कहना है इस पूरे मामले पे? बीजेपी पे आपने खूब बोला, विपक्ष पे क्या कहना है? एक बात कह सकता हूं कि जिस दिन हिंदुस्तान से मैं मोहब्बत पैदा हो जाएगी, बीजेपी हिंदुस्तान से खत्म। अच्छा ठीक है। और अरविंद केजरीवाल पे आपका क्या कहना है? अरविंद केजरीवाल पर आपका क्या कहना है? वो कह रहे हैं कि बीजेपी नफरत फैलाती है। कहां है अरविंद केजरीवाल? कहां है? जेल में गायब। तो अभी फिर चले जाएंगे। कहां चले जाएंगे? जहां से आए थे। चलिए आप कह रहे चले जाएंगे, अभी आप कहां जा रहे हैं? अब हाँ, आप जा रहे हैं अपनी रोजी रोटी। जी बोलिए 10 सेकेंड। मेरे छोटे भाई ने बहुत अच्छा सवाल किया था, 1 मिनट खड़े हो जाइए। अख्तर उल ईमान AIMIM के बिहार के प्रेसिडेंट हैं। अभी वो वक्फ की इस्लामिक संस्था की बैठक हुई थी, इमारत शरिया की, वहां पे मंच पे खड़े होके अख्तर उल ईमान ने कहा शरिया चाहिए इस देश में और शरिया के लिए गला कटा देंगे। सही कहा या गलत? बोलिए। सही कहा कि गलत? सही कहा या गलत? संविधान इजाजत देता मुसलमान अपने हिसाब से हिंदुस्तान के अंदर रह सकता है, हिंदू अपने हिसाब से अपने धर्म को। शरिया की इजाजत का देता है संविधान। मैं मुसलमान हूँ, मैं अपने घर में शरिया पहले है, संविधान पहले है। आपके लिए शरिया पहले है, संविधान पहले? मुझे कुरान इजाजत दे रहा है संविधान के लिए को मानने के लिए। संविधान पहले है ना? मेरे लिए कुरान पहले, उसके बाद संविधान मेरे को इजाजत दे रहा है। आपके लिए कुरान पहले है, आपके लिए नहीं आप दोबारा बोलिए। आपके लिए कुरान पहले है, संविधान बाद में। बता रहा हूँ ना, जो मेरी धार्मिक किताब है वो मुझे इजाजत दे रही है कि आप संविधान को फॉलो कीजिए। इससे बड़ी बात क्या? ओके, ये कह रहे मेरे लिए कुरान पहले है, संविधान बाद में। जब कुरान अपनी धार्मिक मान्यता है, यहाँ पे बहुत कड़ी बात बोली गई। मैं फिर कह रहा हूँ, 1 लाख की भीड़ थी, उसके बीच में कहा शरिया चाहिए हमें और शरिया के लिए गला कटा देंगे। इस देश में क्या शरीयत चलेगी? पटना में इस देश में शरीयत चलेगी? इस देश में शरीयत चलेगी? वो क्या था? ये देश में शरीयत चलेगी? इसी पटना के गांधी मैदान में बाबा बागेश्वर और आपकी बीजेपी के नेता वहां कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र तो है ही। आप संविधान को नहीं मानते? तो आप संविधान को नहीं मानते? ठीक है, बिल्कुल। संविधान बड़ा या हिंदू राष्ट्र बड़ा? 8000 साल से संविधान बड़ा या आपका धर्म? संविधान बड़ा या आपका धर्म? संविधान बड़ा है, तो फिर ये देश हिंदू राष्ट्र है। आज का विचार, सोच अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि नजर का इलाज तो मुमकिन है पर नजरिए का नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का, आप लोग हमारे साथ जुड़े, आपने इस चर्चा में पार्टिसिपेट करा। और लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व यही होता है कि सब अपनी बात को रख सकते हैं। तो फिलहाल आज के एडिशन में इतना ही। आपको मेरा नमस्कार। तो फिलहाल आज के एडिशन को यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद। देखते रहिए News 18।